Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 9 biomolecules के short answer questions. Till now we have discussed multiple choice questions and हमने उसको complete किया है two part में. This is the part 3 video of this chapter. So start करते हैं. Question number 1. Medicines are either man-made that is synthetic and obtained from living organisms also like plants हो गए bacteria या animals. तो उसको हम कहते हैं natural product. ठीक है, तो कुछ नेचुरल प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ऑल्टरेशन करते हैं ताकि उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर दे या साइड इफेक्ट को रिड्यूस कर दे। तो सिंपल पूछा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, विटामिन सी एंड ग्रोथ हार्मोन। इसमें कौन सा नेचुरल प्रोडक्ट है एंड कौन सा सिंथेटिक प्रोडक्ट है। पेनिसिलिन जो है वो आपको फंगस से मिलता है। कौन सा फंगस है? ये आपका पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम से मिलता है, पेनिसिलियम से। ठीक है, ये आपका एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन है वो क्या है? इट्स अ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक है। नेचुरली आपको ये एक मोल्ड से, फंगस मोल्ड से मिल रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट। जो एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट है ये प्रिवेंट करता है हमको पैथोजेनिक बैक्टीरिया से कि मल्टीप्लिकेशन हमारे अंदर ना हो। ठीक है, एक तरीके का ड्रग है ये सल्फोनामाइड। तो ये जो सल्फोनामाइड है इसको हम बनाते हैं, ठीक है, एक किसी एक पर्टिकुलर पैथोजेनिक बैक्टीरिया के खिलाफ बनाते हैं। तो ये क्या है? बनाया है हमने, मैनमेड है, यानी कि ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है, बनाया गया, इसको नेचुरली नेचर में नहीं पाया जाता। विटामिन सी, विटामिन सी को आप एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो। एल एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी का जो केमिकल नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये इसको आप एस्कॉर्बेट भी कहते हो, एस्कॉर्बेट भी कहते हो। ठीक है, ये जो है सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है एंड दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? नेचुरल प्रोडक्ट। आपको विटामिन सी क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो वाटर सोल्यूबल है, बॉडी से रोज रोज रिलीज हो रहा है, तो आपको रोज जो है थोड़ा सा अमाउंट नींबू का या फिर सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं उनको हमें लेना चाहिए, तो विटामिन सी की कमी नहीं होती। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी डिजीज, जिसमें गम्स में से ब्लड रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम जीएचपी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन, ये जो सोमैटोट्रोपिन है ये हार्मोन है एक तरीके का। कैसा हार्मोन है? हार्मोन भी ना 3 टाइप्स के, 3 क्लासेस होते हैं उसमें, आइकोसिनामाइड या फिर आपका स्टेरॉइड हार्मोन या फिर आपका पेप्टाइड हार्मोन। तो ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन है ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है और ये हमारी बॉडी में नेचुरली रिलीज होता है। तो ये कैसा प्रोडक्ट हुआ? ये नेचुरल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, सो विद दिस सिंथेटिक सिर्फ इसमें सल्फोनामाइड है, ये जो 4 ऑप्शंस है, अदरवाइज बाकी सब आपके नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि जो आपका पेनिसिलिन है वो किस तरीके से बनता है। ये दिख रहा है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से मिल रहा है आपको। पेनिसिलिन जो है आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो इस तरीके का दिखता है। फर्मेंटेशन के लिए हम इन टैग्स का यूज करते हैं और इन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इन पेनिसिलियम या जो फंगस है उसको उसको जब खाने की जरूरत होती है तो हम उसको शुगर देते हैं ताकि और ज्यादा फर्मेंटेशन हो और हम उसमें से फर्मेंटेड यानी जो आपका पेनिसिलिन है उसको निकाल लें, इस पेनिसिलियम एंटीबायोटिक को निकाल लें और उसको प्यूरिफाई करके एज अ मेडिसिन हम उसको यूज करें। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में यूज भी किया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट केमिकल बॉन्ड। यहाँ केमिकल बॉन्ड की बात की गई है, जैसे कि ईस्टर बॉन्ड। आपको ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें मिलता है। आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपने सुना होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो आपका डीएनए का जो शुगर होता है वो बेस से जो जुड़ा है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, जो 2 अमीनो एसिड एक दूसरे को जोड़ते हैं उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, वाटर जो है H2O, जब आप पानी को देखते हो वो वहां पे सब टूटे होते हैं, HOH, इस तरीके से, तो जो ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा गया किसमें कौन से बन रहे हैं बॉन्ड्स, वो आपको बताना है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड की पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होता है, जैसे यहाँ पे आपको मैं ये डायग्राम बना दूं। ठीक है, इस तरीके से एक चेन बन रहा है, इस तरीके से एक चेन बनता है और इस तरीके से ये बॉन्ड जो है ये
चेन जो बन रहा है दिस वन, ठीक है, ये आपका 1 है और ये आपका 4th, तो 1 और 4 लिंकेज होता है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना, नॉर्मली ये इस फॉर्म में नहीं रहता, यहाँ पे OH लिखा होता है, यहाँ भी OH लिखा होता है, दोनों OH में से H2O रिलीज होता है, ठीक है। क्या रिलीज हो रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वो रिलीज होता है, डिहाइड्रोलिसिस यहाँ पे रिएक्शन होता है, सॉरी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। H2O रिलीज होगा, बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पॉलीसेकेराइड में आपको जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन। प्रोटीन को देख लेते हैं। प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे NH2C ये कायरल कार्बन है, R यहाँ पे COOH, और उसके बाद एक और अमीनो एसिड को अगर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो H N एंड देन H कार्बन, अगेन ये कायरल कार्बन है, H है COOH, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक H2O ये रिलीज होगा, ठीक है। ये रिलीज हो यानी कि -H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो ये बन जाएगा H2NC, यहाँ पे R, यहाँ पे H और यहाँ पे CO, देन यहाँ पे N, H C R H COOH। तो यहाँ जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड कह रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट आपका है फैट। फैट जो है, फैट में आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो फैटी एसिड और दूसरा आपका ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिक्स होके आपको बनाता है ट्राइग्लिसराइड। रिएक्शंस देखिए, फैट का रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फैटी एसिड यहाँ पे बनेगा RCOH, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, दूसरा R से COOH और तीसरा R से COOH। ये तीसरा R मतलब ये अलग चेन रिएक्शन, ये अलग चेन है, ये अलग चेन है, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। इससे पहले हम ग्लिसरॉल को जोड़ेंगे, ठीक है। ये ग्लिसरॉल है CH2, अगेन यहाँ पे जो है CH, यहाँ OH और यहाँ पे अगेन OHC जो कि जुड़ा हुआ है H2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा दिस वन, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो CO है वो इससे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। जब इससे आके जुड़ जाएगा तो ये एक बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। अगर इसको हम स्ट्रक्चर को बनाएं तो सिंपल ये ऐसा बनाएगा R C डबल बॉन्ड O देन O CH2 और यहाँ पे अगेन आपका जो है नीचे से कनेक्टेड है तो CHO C डबल बॉन्ड O R and then again CH2O C डबल बॉन्ड O then R, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका बना है ये आपका जो है ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ये आपका कौन सा बॉन्ड है? ये आपका बॉन्ड है ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड आपको किस में मिलेगा? फैटी एसिड में। ये आपका है फैटी एसिड और ये है आपका ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब मिलते हैं तो क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड में कौन सा बॉन्ड है? ट्राइग्लिसराइड में बॉन्ड है ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। लास्ट है वाटर। तो वाटर में कौन सा बॉन्ड है? वाटर में होता है H2O जब टूटेगा तो इस तरीके से देखिए H2O, ये H2O। तो ये जो जिस बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा कह रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो 4th बॉन्ड बनेगा दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन ये सब पॉलीसेकेराइड्स है, सब ग्लूकोज यूनिट से बने हुए हैं। तो सिंपल पूछ रहा है कि इसमें से आप एक चूज करिए जो जिससे ये सब चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कॉटन फाइबर। जो कॉटन फाइबर है वो आपका बना हुआ होता है ग्लूकोज की यूनिट से, ठीक है। किससे बना है? ग्लूकोज की यूनिट से, सिंपल। तो यहाँ पे आपका सेलुलोज ग्लूकोज की यूनिट से बना है और कितनी यूनिट से? सेलुलोज मेन आपका ये
प्रोडक्ट जो है वो सेलुलोज का बना है। सेलुलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज की यूनिट से। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर, ये कॉटन फाइबर है, ठीक है, जैसे शर्ट पैंट ये सब जो बन रहे हैं कॉटन फाइबर में, आपका जो मेन मॉलिक्यूल है दैट इज सेलुलोज मॉलिक्यूल, और ये सेलुलोज मॉलिक्यूल किस चीज का बना है? ग्लूकोज मोनोमर है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है वो क्या है? C6H10O5 नंबर ऑफ एन, बहुत सारे सेलुलोज मिलके आपका कॉटन फाइबर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि कॉटन फाइबर जो है वो आपका सेलुलोज से बना हुआ एक तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका बना है सेलुलोज का। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है, यानी कि कॉकरोच का जो स्केलेटन है जो उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कॉकरोच को कभी आप उसका ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए तो वो बहुत हार्ड होता है, वो बना होता है काइटिन का। किसका बना हुआ है? काइटिन का। तो काइटिन क्या है? इट्स अ लॉन्ग चेन पॉलीमर, हार्ड पार्ट है आउटर इंटेगुमेंट का, जो कि क्रस्टेशियंस में या इंसेक्ट्स में पाया जाता है, और ये फंजाई के सेल वॉल, अगर यहीं पे मान लीजिए इसकी जगह पूछा होता सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई, तो भी आंसर हो जाता काइटिन, तो भी आंसर होता काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट है लिवर। लिवर में कोई चीज के फॉर्म में स्टोर होता है आपका जो है दैट इज ग्लाइकोजन। यहाँ पे क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, मतलब ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। तो ग्लाइकोजन क्या है? मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में होता है एनिमल्स में, लिवर में, ठीक है। एनिमल्स के लिवर में स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर पूछा जाए प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे नेक्स्ट ही क्वेश्चन पूछा है पील्ड पोटैटो। पील्ड पोटैटो में किस फॉर्म में आपका ग्लूकोज यूनिट स्टोर होता है? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ये पील्ड पोटैटो में स्टार्च ही होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोरेज है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो विद दिस, थैंक यू।